बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सिंगापुर मैथ्स के बारे में बहुत ही अच्छी सी ट्रिक्स बताने लगी हूँ और रूल्स भी बताऊँगी मैं आप लोग को सिंगापुर मैथ्स के बारे में। हम लोग वो रूल्स जब सीख जाएंगे ना तो आप लोगों के लिए सिंगापुर मैथ्स बहुत ही ईजी हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग जो सिंगापुर मैथ्स के रूल्स हैं वो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी। हमारे पास सिंगापुर मैथ्स के 3 हमारे पास रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है सिंगापुर मैथ में? एम्फिसाइज प्लेस वैल्यू। क्या है हमारे पास? पहला उसकी प्लेस वैल्यूज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। एम्फिसाइज प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट जो हमारे पास इसका सिंगापुर मैथ के रूल्स है ना, वो हमारे पास क्या है? चले मैं आप लोग को यहाँ पर बताने के लिए लिख भी देती हूँ कि ये हम लोग रूल्स लिख रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैंने समझाना शुरू नहीं किया। सबसे पहले आप लोगों को मैं इसके 3 रूल्स बता दूँ ना, उसके बाद मैं आप लोगों को इसको समझाना शुरू करूँगी। पहले रूल्स का पता चल जाए ना आप लोगों को, फिर बहुत ही ईजी है आप लोगों के लिए समझना। तो सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा? क्रिएटिंग एंड राइटिंग tens, hundreds and thousands। ओके, हम इसे क्रिएट भी करेंगे, राइट भी करेंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आ रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लोग अपनी मैथ्स राइट से स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन सिंगापुर मैथ्स हम लोग लेफ़्ट से स्टार्ट करें, राइट की तरफ। आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि लेफ़्ट से हम लोग कैसे स्टार्ट ले सकते हैं। तो चलिए समझाने के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आना शुरू हो जाए। रूल्स का तो आप लोग को पता चल गया है, तो समझाते हैं। चल एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो रूल्स तो समझ आ गया। अब जो एग्जाम्पल मैं आप लोग को उसकी बताने जा रही हूँ ना, वो हमारे पास क्या होगी? 7868 होगी और उसको हम लोग ऐड करेंगे 975 से। हम लोग यहाँ से मैथ्स स्टार्ट करते हैं ना, अब सिंगापुर वाले यहाँ से मैथ्स स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट से। मैंने इसीलिए रूल आपको बताया था। ऊपर मैं आप लोग को सबसे पहले इसके डिजिट्स बता देती हूँ ताकि और भी ईजी हो जाए। वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, अब हम जब इसकी वैल्यूज़ के बारे में हमें पता चल गया है, डिजिट्स के बारे में पता चल गया है, तो हम लोगों ने क्या करना है? अब ये 7 है तो ये क्या आएगा? 7000 के प्लेस में आ जाएगा। समझ आई ना? अब हम लोगों ने 8 और 9 को ऐड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1700। ठीक है, 17 आ रहा है ना, और ये तो 100 के प्लेस में है, ये तो 1000 के प्लेस में था, 7000 लिखा। इन दोनों को जब ऐड किया 17 आया, 100 के प्लेस में है तो 100 लिखा। इन दोनों को ऐड करेंगे और ये टेंस के प्लेस में है। ठीक है, तो अब जब इन दोनों को हम लोगों ने ऐड किया हमारे पास क्या आ रहा है? 130। समझ आ गई ना? 130 था तो हम लोगों ने ज़ीरो लगा दिया क्योंकि ये टेंस के प्लेस में है। अब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड करना है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। समझ आ गई? अब हम लोग इनको सबको ऐड करेंगे। 3, 4, 8, 8। ये रहा आंसर। कहा था ना मैंने कि लेफ़्ट से स्टार्ट लेना है राइट की तरफ, और इसके हम लोगों ने डिजिट्स लिखने हैं। ठीक है, हम लोगों ने टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स राइट किया है। ठीक है, ये राइट कर लिया है जो रूल मैंने आपको बताया था। यहाँ रूल बताया था ना, क्रिएटिंग एंड राइटिंग टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, तो हम लोगों ने राइट किया ना 10, 100 एंड 1000। और फर्स्ट ये थर्ड रूल को भी फॉलो किया है, लेफ़्ट टू राइट, और प्लेस वैल्यू में एम्फसाइज किया है। समझ आ गई ना? उसके 3 रूल्स मैंने क्यों बताए थे? तो 3 रूल्स मैंने इसलिए बताए थे। तो दूसरे तरीके से चलते हैं। अब ये तो मैंने आप लोगों को राइटिंग बेस में लिखा दिया ना, अब मैं आपको क्रिएटिंग बेस में सिखाती हूँ। ठीक है, ये राइटिंग बेस टेंस, 100 और 1000 की एग्जांपल हो गई। अब क्रिएटिंग बेस टेंस, 100, 1000 की तरफ चलती हूँ। क्रिएटिंग बेस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? चले 3 डिजिट एक नंबर ले लेते हैं। 3 डिजिट में हमारे पास चले 4, 4, 6 ले लेते हैं, और एक 2 डिजिट ले लेते हैं, 78 ले लेते हैं। चल ठीक है, अब हम लोगों ने इसके बेस क्रिएट करने हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? ऐसे क्रिएट करेंगे। समझ लगी?
ये हमारे पास 100 के प्लेस में है, तो हम लोगों ने क्या लिखना है, हम लोगों ने इसको 400 लिखना है। समझ लगी? अभी इसलिए मैं कह रही थी क्रिएटिंग बेस, इसकी क्रिएट कर लिया हम लोगों ने बेस। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, 46 को हम लोगों ने अलग अलग कर देना है। तो 46 में हम लोगों ने क्या करना है, 30 और 16 को हम लोग अलग अलग कर देंगे, इन दोनों का। समझ आ गई ना? अब इसके हमारे पास जो बेस है वो भी क्रिएट हो गए हैं, इसलिए तो मैंने कहा था कि हम लोगों ने बेस क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट अब हम लोग 78 के हम लोग बेस क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा 70 हो गया, क्योंकि ये 10th प्लेस में है, एक ही ज़ीरो लगाया। तो 8 का हम लोग 4 और 4 क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट आप लोग को ट्रिक बताने लगी हूँ ना, तो वो कैसे होगी हमारे पास। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास 30 10th प्लेस में आ रहा है और 70 10th प्लेस में आ रहा है, इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर देना है। तो 70 और 100 जब हम लोग 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारे पास ये है 16। ठीक है, 16 को हम लोगों ने इस 4 के साथ प्लस करना है। तो 16 और प्लस 4 हमारे पास 20 बनेगा। अभी समझ लगी? अब जब ये हमारे पास 400 है और इन दोनों को भी ऐड किया तो 100 आया। तो 400 प्लस 100 हमारे पास क्या आया, 500। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जब हम लोगों ने 16 और 4 को प्लस किया, हमारे पास क्या आया है, 20। और फिर लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, 4। तो हिंस इस नंबर को जब हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म को ओपन कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 524। ये रही जी सिंगापुर की मैथ्स बाय राइटिंग बेस और बाय क्रिएटिंग बेस। मैंने आप लोग को एडिशन समझा दी और बहुत इजी है। तो अब आप लोग को समझ आ गई होगी कि सिंगापुर की मैथ्स की एडिशन कैसे होती है। बहुत ही इजी ट्रिक से मैंने आप लोग को समझा दी है। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।